नमस्कार, मेरा नाम है मीनू झा और आप देख रहे हैं प्रणाम इंडिया। बिहार में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत गर्मा गई है। आरजेडी समेत सभी विपक्षी दल के नेता इस बिल का विरोध कर रहे हैं। विधानसभा में आरजेडी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया। अब पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मुस्लिम संगठनों के साथ धरने पर बैठ गए थे। पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। मुस्लिम संगठनों के लोग गर्दनी बाग घटना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे थे। इससे राष्ट्रीय जनता दल ने अपना समर्थन दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर बुधवार को पटना में बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सहित बिहार की राजनीति के कई बड़े राजनीति लोग भी मौजूद रहे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आरजेडी हमेशा मुस्लिम समाज के साथ है। खराब सेहत और बढ़ती उम्र की वजह से लालू प्रसाद यादव बेहद कमजोर हो गए हैं। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने में भी लालू यादव को बेहद परेशानी होती दिखी। सहयोगी उन्हें पकड़कर जैसे तैसे मंच पर लेकर गए। लालू जब भाषण देने लगे तो तभी शोर शराबे की वजह से परेशान दिखे, जिसके चलते तेजस्वी यादव महज 10 सेकंड बाद ही उनसे माइक लेकर खुद बोलने लगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं और नागपुरिया कानून को लागू नहीं होने देंगे। इससे पहले इसी तरह का विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किया गया था। इसी साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और इसमें मुसलमान मतदाताओं की प्रभावी भूमिका को देखते हुए आज का प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि ये बिल उनकी मस्जिदों और दरगाहों को खतरे में डाल देगा। बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 17.70% है। बिहार में इन मतदाताओं की पहली पसंद राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस होती है। जिस तरह पूरे देश में मुसलमानों ने कांग्रेस के पक्ष में अपनी रुचि दिखाई है, बिहार में भी ये जारी रह सकता है। आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर गठबंधन को इसका बड़ा लाभ मिलना तय है। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ने प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए जिस तरह लालू यादव पहुंचे, ये उसी समीकरण को साधने की कोशिश हो सकती है। नीतीश कुमार की अपनी छवि के कारण मुसलमानों का एक वर्ग उन्हें यानी जेडीयू को भी वोट करता है। लोजपा और जीतन राम मांझी भी सीमित मात्रा में मुसलमान मतदाताओं को आकर्षित करते हैं। वक्फ बोर्ड में बदलाव के मुद्दे पर देश के मुसलमानों के बीच में जिस तरह की हलचल दिख रही है, उससे बिहार चुनाव में मुसलमान आरजेडी कांग्रेस के पक्ष में एकजुट होकर इसका सीधा नुकसान जेडीयू को हो सकता है, जो कई सीटों पर उसका चुनावी समीकरण बिगाड़ सकता है। कुछ दिन पहले जिस तरह मुसलमानों से जुड़े कुछ संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का विरोध किया था, इसका लाभ भी आरजेडी कांग्रेस को हो सकता है। आज का विरोध प्रदर्शन इस समीकरण को और अधिक प्रभावित करने की एक कोशिश हो सकती है। लोजपा यानी कि रामविलास पासवान गुट और हम भी इसका कुछ नुकसान हो सकता है। वक्फ के मुद्दे पर चिराग पासवान जैसे नेता जिस तरह हर स्थिति पर नजर बनाए रखने जैसे सधे बयान दे रहे हैं, उससे यही इशारा मिलता है कि ताजा सियासी घटनाक्रम ने उन्हें भी चिंता में डाल दिया है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन का समर्थन किया। AIMIM विधायक अख्तरुल इमाम गर्दनी बाग में प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर अपना समर्थन दिया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने AIMPLB पर वक्फ बिल को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों में जहर घोलने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को दिक्कत है तो कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन इसे असंवैधानिक नहीं कहना चाहिए। फिर नीतीश कुमार इन दिनों अपनी अटपटी हरकतों की वजह से काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं और उनकी मानसिक स्थिति पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। बीते दिनों जिस तरह नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान किया, उसके बाद लोग उन पे बहुत ज़्यादा गरमाए हुए हैं और राष्ट्रगान के मुद्दा पर लोग गरमाते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की ओर से मुख्यमंत्री आवास में 23 मार्च को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, लेकिन जेडीयू द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का समर्थन करने के मामले पर कई मुस्लिम संगठन जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित कई मुस्लिम संगठनों की ओर से सम्मेलन के सामूहिक रूप से बहिष्कार किया था। अब आप बताइए कि आरजेडी की इस रणनीति से एनडीए पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।